तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आवाज जा रही है सभी को? अरे आवाज जा रही है? यस 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 सर। यस सर। अगर नहीं जाएगी तो बताना बीच में। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है। आप बोलोगे सर कैसे? तो मैंने कहा कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट में दो चीजें होती है, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, आराम आराम से बोलूंगा, अभी तबियत सही से हुआ नहीं। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक तो जो बायोटिक फैक्टर है उसमें मैंने कहा दो चीजें होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर भी दो प्रकार का होता है, माइक्रो प्रोड्यूसर मतलब मैक्रोफाइट्स एंड माइक्रोफाइट्स, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया था। फिर इसके बाद मैंने कहा कंज्यूमर दो प्रकार का, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पूरा बायोटिक कंपोनेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आता है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मैंने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने पहले वाले चैप्टर में दिया था, मुझे बोर्ड वाले बच्चों को कंप्लीट कराना था, वो हो गया कंप्लीट। तो एबायोटिक फैक्टर तो मैंने पहले वाले में करा रखा है। ठीक है, जिनको नहीं मिल रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पूरा एबायोटिक फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया। एबायोटिक फैक्टर में होते तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 4 आपकी सिलेबस में, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, चारों पढ़ाया जा चुका है, डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, खत्म। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम का 4 मेजर फंक्शन है, प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं इनपुट ऑफ एनर्जी। उस दिन भी मैंने समझाया था, इसको कहते हैं इनपुट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इनपुट। ठीक है साहब। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्लो, जो हम फूड चेन के फॉर्म में पढ़ेंगे आज। ठीक है, एनर्जी फ्लो। देन डीकंपोजिशन, इसको हम कहते हैं आउटपुट ऑफ एनर्जी, आउटपुट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का आउटपुट इकोसिस्टम से। एंड देन बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनरल साइकिल और एक होता है गैसियस साइकिल। अब आपको मैं याद दिला दूं कि जब मैं एबायोटिक फैक्टर में सॉइल पढ़ा रहा था तो मैं डीकंपोजिशन कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। तो डीकंपोजिशन हम पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी फ्लो। पहले हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, तब हम उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्टिविटी पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो नाउ टुडे आवर टॉपिक इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, चलिए एनर्जी फ्लो को समझने के लिए हम समझ लेंगे एक टॉपिक। एनर्जी फ्लो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन एनर्जी फ्लो होता कैसे इकोसिस्टम में? एनर्जी हवा में नहीं बह रही है, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में फूड चेन के थ्रू होता है। कैसे होता है? फूड चेन के थ्रू होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज फूड चेन। बोर्ड में एग्जाम में आता है कि फूड चेन को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज फूड चेन। तो कई सारे बच्चे कह रहते हैं खाने को चेन में अरेंज कर देंगे तो फूड का चेन तैयार हो जाएगा, फूड चेन हो जाएगा। कुछ भी उठपटांग डेफिनेशन ना दे। फूड चेन क्या है? हाँ, नाम से तो ऐसा ही लगता है कि फूड का एक अरेंजमेंट कर दें तो चेन तैयार हो जाएगा, तो उसको फूड चेन कहेंगे। नहीं, सुनने में ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म किसी न किसी को खा रहा है और वो खुद किसी के द्वारा खाया जा रहा है। क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म किसी न किसी को खा रहा है और वो खुद किसी के द्वारा खाया जा रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आपके मन में एक सवाल आएगा प्रोड्यूसर के बारे में। सर प्रोड्यूसर को खा रहा है हर्बीवोर, ये बात तो सही है, लेकिन प्रोड्यूसर किसको खा रहा है? ये बात सच नहीं। तो आप बोलोगे बेसिकली यहाँ खाने का मींस एनर्जी अपटेक से है। एनर्जी अपटेक, प्रोड्यूसर भी खा रहा है और वो किससे खा रहा है? वो सूर्य भगवान से खा रहा है, वो सोलर लाइट खा रहा है और केमिकल एनर्जी बना रहा है। देन प्लांट के उस केमिकल एनर्जी को हर्बीवोर खा रहा है और अपना बायोमास बना रहा है। देन हर्बीवोर के उस बायोमास को प्राइमरी कार्निवोर खा रहा है और अपना बायोमास बना रहा है। देन उसके बायोमास को सेकेंडरी कार्निवोर खा रहा है और अपना बायोमास बना रहा है। और एक दिन सब मरमुरा रहे हैं और इन सभी के डेड बॉडी को डिकम्पोजर खा रहा है और बाकी के बायोमास और मिनरल्स को सॉइल में मिला रहा है। अब आप देखो ये पूरा इकोसिस्टम में पूरे इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो हुआ है किस फॉर्म में हुआ है? फूड के फॉर्म। फर्स्ट टाइम ये फूड बनाने का काम किसने किया है? प्रोड्यूसर ने किया है। और आपको मैंने कहा भी था कि इकोसिस्टम में एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सोलर लाइट है।
वहां से एनर्जी चली प्रोड्यूसर के पास आई, वहां पे पहली बार फूड का सिंथेसिस हुआ है, प्रोड्यूसर रियल प्रोड्यूसर वही है। देन वहां से एनर्जी हर्बीवोर के पास, हर्बीवोर से कार्निवोर के पास, फाइनली टॉप कार्निवोर के पास, देन डिकम्पोजर। मुझे एक बात बताओ, इस दौरान सोलर लाइट की एनर्जी से पूरा फूड चेन चला, ये पूरा। अब डिफाइन करते हैं कि फूड चेन क्या है। फूड चेन इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे वो कार्निवोर हो, चाहे वो डिकम्पोजर हो। फूड चेन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट। फीडिंग हैबिटेट के बिहाफ पर, फीडिंग हैबिटेट के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट तैयार होता है इसको बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन फूड का चेन नहीं है, फूड चेन ऑर्गेनिज्म का चेन है अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट। रिपीट कर रहा हूं, फूड चेन फूड का चेन नहीं है, फूड चेन ऑर्गेनिज्म का चेन है अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट। और फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, देन हर्बीवोर, देन कार्निवोर। रही बात डिकम्पोजर की, डिकम्पोजर को नॉर्मल फूड चेन में कोई जगह नहीं देते, अगर देना पड़े तो लास्ट में देते। क्यों नहीं देते हैं उसका कारण स्पष्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बताता हूं। एक सिंगल इंडिविजुअल बैक्टीरिया को बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और उसको हम लगभग नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। दूसरा, अगर मैंने मान भी लिया कि एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया को एनर्जी पहुंची, तो बैक्टीरिया को कोई खाता नहीं एनर्जी पर्पस के लिए। आप प्लांट प्रोडक्ट खाते हो एनर्जी पर्पस के लिए, आप मीट खाते हो एनर्जी पर्पस के लिए, बट आप बैक्टीरिया एनर्जी पर्पस के लिए कभी नहीं खाते हो। तो दोनों ही बात है, एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया को नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच रही है इसलिए उसको हम फूड चेन में कंसीडर नहीं करते। दूसरा, कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज नहीं करता है, इसीलिए हम माइक्रो कंज्यूमर को फूड चेन में, नॉर्मल फूड चेन में कोई भी जगह नहीं देते, और अगर देना होगा तो सबसे लास्ट में जगह दे देंगे। फिर रही बात कि बैक्टीरिया तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, अगर बैक्टीरिया नहीं रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, तो पता है ना मिनरल साइकिल नहीं चलेगा, और मिनरल साइकिल नहीं चलेगा तो मिनरल साइकिल इज द पार्ट ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल, तो इकोसिस्टम का एक फंक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर बायो जियोकेमिकल साइकिल नहीं होगा तो याद कीजिए मैंने कहा था इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, इकोसिस्टम अपना रेगुलेशन खुद करती है, सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट है नेचर का। तो मैंने कहा था कैसे, थ्रू बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो अगर मिनरल साइकिल नहीं चलेगा तो बायो जियोकेमिकल साइकिल नहीं चलेगा तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, बट फिर भी आप उसको फूड चेन में नहीं रख रहे, नहीं रखेंगे। अगर रखना ही है, स्टडी करना ही है फूड चेन में, तो एक सेपरेट फूड चेन बनाएंगे बैक्टीरिया की, कल बनाएंगे, रुक जाओ नाउ। अब आप फूड चेन का डेफिनेशन दो, व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट। और जब बात करते हैं कि फूड चेन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो सवाल आता है कि ऑर्गेनिज्म को कैसे अरेंज करें। तो वहां पे एक पोजीशन आता है जिसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? अ सिस्टमैटिक प्लेस इन फूड चेन। फूड चेन में मान लो कि स्टार्ट हुआ यहां से, देन तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट पोजीशन को कौन लेगा, सेकेंड को कौन लेगा, थर्ड को कौन लेगा, फोर्थ को कौन लेगा, सोन। तो पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर टाइप के ही ऑर्गेनिज्म आएंगे, और वो पर्टिकुलर जगह पर कौन ऑर्गेनिज्म आएगा ये डिसाइड इस बात से होता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर किस टाइप का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहाँ पे वही ऑर्गेनिज्म आ सकता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे केवल प्रोड्यूसर आएगा, चाहे वो प्रोड्यूसर कोई भी हो, किसी भी स्पीशीज का हो, यहाँ पे प्रोड्यूसर ही आएगा। फिर मैं कहता हूँ कि प्रोड्यूसर को खाने वाला हर्बीवोर, तो यहाँ पे ये T1 था मान लो, अब यहाँ पे T2 ट्रॉफिक लेवल है, तो यहाँ पे हर्बीवोर ही आएगा, चाहे वो रैबिट हो, कि काऊ हो, कि डियर हो, कि बफेलो हो, या कोई हो, रैट हो, इंसेक्ट हो, वही आएगा जो प्लांट प्रोडक्ट खा सकता है। ऐसे आगे T3, इसका मतलब ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में वो खास जगह है, वो स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर आप ऑर्गेनिज्म को उसके फीडिंग हैबिटेट के बिहाफ पर अरेंज कर देते हो, और ये अरेंजमेंट बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। और आप ये भी बोलोगे कि ट्रॉफिक लेवल
आप ये भी बोलोगे कि ट्रॉफिक लेवल किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी पर्टिकुलर फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर एडिटिव कौन सी स्पीशीज आएगी ये रिप्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर मैंने कहा T1 तो आप कहोगे प्रोड्यूसर। आप ये नहीं कहोगे कि केवल यहाँ पे ग्रीन प्लांट ही आएगा, केवल यहाँ पे मैंगो प्लांट आएगा, केवल यहाँ पे ग्रास आएगा, नहीं, जो भी प्रोड्यूसर है वो सब आएगा। तो जैसे मैंने बोला T2, आप ये नहीं दावे के साथ कह सकते हो क्या केवल इंसेक्ट आएगा, आप ये नहीं कह सकते कि केवल रेट आएगा। हाँ, लेकिन ये दावे के साथ जरूर कह सकते हो कि हर वो ऑर्गेनिज्म आएगा जो हर्बीवोर होगा, जो प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। जैसे मैंने कहा T3, तो आप ये बोलोगे जो हर्बीवोर का फ्लैश खाएगा वो यहाँ आएगा, हर्बीवोर का फ्लैश खाने वाला यहाँ आएगा, बाकी और कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप ट्रॉफिक लेवल बोल के ऑर्गेनिज्म का नाम एज सच नहीं लेते हो, स्पीशीज का नाम एज सच नहीं लेते हो। ट्रॉफिक लेवल नेवर रिप्रेजेंट स्पीशीज एज सच। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स जस्ट अ फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम इन फूड चेन। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका है, फूड चेन क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिसका ट्रॉफिक लेवल फिक्स होता है, और कुछ ऐसे हैं जिसका ट्रॉफिक लेवल वेरिएबल होता है। यह बात मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आप समझते चलो, एकदम बच्चों वाली बातें हैं, सब नोट्स में लिखा हुआ है। जैसे कि एक बात बताओ, अगर मैंने कहा प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का मतलब आप समझ ही रहे, जो सोलर लाइट को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो फिक्स है ना कि अगर मैंने प्रोड्यूसर बोल दिया तो फिक्स है कि वो T1 पे ही आएगा, यस और नो, फिक्स है, उसका तो ट्रॉफिक लेवल फिक्स है, T1 पे ही आएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैंने कह दिया हर्बीवोर, रैबिट है, काऊ है, बफेलो है और गोट है, जो भी है, इन सबको हर्बीवोर को गिल्ड भी कहते हैं, गिल्ड। मुझे एक बार बताओ, हर्बीवोर हमेशा T2 पे आएगा कि नहीं आएगा? यस, हमेशा T2 पे आएगा। वो और कहाँ जाएगा, वो मांस खाता नहीं है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है, वही सब ही पे है। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसका ट्रॉफिक लेवल वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट, और इसका बेस्ट एग्जांपल तो इंसान है, यस और नो, बेस्ट एग्जांपल तो इसका इंसान है। इंसान कभी प्लांट प्रोडक्ट खा लेता है, तो कभी हर्बीवोर का मांस खा लेता है, कभी कार्निवोर का मांस खा लेता है। तो एक बार बताओ, अगर आज इंसान, अभिषेक बताएगा, अगर आज इंसान गेहूं रोटी खा रहा है तो उसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? सब प्राइमरी कंज्यूमर मैंने पूछा है, T2। अगर आज इंसान, सर आपका क्या हुआ? साउंड कट रहा है, 1 मिनट सर। और किसी को साउंड कट रहा है? केवल अभिषेक को कट रहा है? विवेक साउंड जा रहा है? विवेक, विवेक मीटिंग में नहीं है। रिभा, सर आवाज सही आ रही है आपको? राजेश्वरी, यस सर, आवाज सही है। अभिषेक माइक चेक करो, ठीक है। हाँ, तो ये बताओ कि रिभा बताओ, अगर आज इंसान बकरे का मीट खा रहा है तो उसका ट्रॉफिक लेवल क्या है? T3। राजेश्वरी बताओ, अगर इंसान आज मान लो कि वो वॉल्फ का मीट खा रहा है तो उसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? सर T4 भी बोल सकते हैं और टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते टॉप कंज्यूमर नहीं बोल सकते हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ, और यही एम्स में क्वेश्चन आया था और ज्यादातर बच्चे गलत किए थे। अभी मैंने अभिषेक को मना किया, भैया प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर या कंज्यूमर, ये सब उसका रोल है। मैं यहाँ ट्रॉफिक लेवल पूछ रहा हूँ, लेवल, ट्रॉफिक लेवल इज द प्लेस। हैं। सर T4 होगा। T4 ये है उसका क्वेश्चन है, और ज्यादातर बच्चे गलत करके ही आए थे ये क्वेश्चन, पहले ही ऑप्शन में था वही जो बोल रहा। ट्रॉफिक लेवल अलग चीज है और रोल अलग चीज है। रोल होता है प्रोड्यूसर, हर्बीवोर मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर,
देन सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कार्निवोर, देन आगे सो ऑन। एंड ट्रॉपिक लेवल इज T1, T2, T3, T4। तो देखो मैन का यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल वेरिएबल है। इसी तरीके से हम आते हैं स्पेरो पे। सपोज करो कि यार स्पेरो सीड खा रही है, सीड। अगर स्पेरो सीड खा रही है रीवा, तो स्पेरो का ट्रॉपिक लेवल क्या है, T2 उसका रोल क्या है? herbivore, लेकिन अगर कल को स्पेरो को सीड ना मिले, इंसेक्ट मिले, तो वो इंसेक्ट भी खाती है। तो अगर कल को स्पैरो इंसेक्ट खा रही है, तो अभिषेक उसका ट्रॉफिक लेवल क्या है? सर T4। ठीक हो, खा किसको रही पहले बताना, सर इंसेक्ट को। क्या है इंसेक्ट का ट्रॉफिक लेवल? सर T3 क्योंकि सर वो प्लांट खाएगा इंसेक्ट का ट्रॉफिक लेवल, इंसेक्ट। T2 सर। स्पैरो का ट्रॉफिक लेवल T3। और रोल, रोल रोल सर सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका मतलब स्पैरो भी क्या खा रहा है इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा। ऐसे कर, अच्छा चलो इंसेक्टिवोरस प्लांट निपेंथिस बताया था ना, निपेंथिस फीचर प्लांट। अगर मैं एक बोलूं कि निपेंथिस को मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में स्टडी कर रहा हूं, तो बताओ राजेश्वरी कि निपेंथिस किस ट्रॉपिक लेवल पे आएगा? T2 फोटोसिंथेसिस करना है तो T2 है, बताओ। नहीं सर प्रोड्यूसर T1 T1 रोल, सर प्रोड्यूसर और अगर मैं ये बोलूं कि ये निपेंथिस इंसेक्ट फीड कर रहा है फॉर द नाइट्रोजन अपटेक, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रोल क्या होगा और उसका ट्रॉपिक लेवल क्या होगा रीवा? सर T2 होगा और प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसका मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका ट्रॉपिक लेवल फिक्स नहीं है, वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल हमेशा फिक्स है। एक बार बताओ, हर्बीवोर हमेशा T2 पे आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा T2 पे आएगा। वो प्रोड्यूसर हमेशा T1 पे आएगा, हमेशा ऑलवेज। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका ट्रॉपिक लेवल फिक्स है, कुछ ऐसे जिसका ट्रॉपिक लेवल वेरिएबल है, और जिसका वेरिएबल है उसका ट्रॉपिक लेवल डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट। ओके, ये सारी बातें मैंने अभी फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल से रिलेटेड बताई है। और अब मैं अगले मीटिंग में आपको बताने वाला हूं क्या, एनर्जी फ्लो। ठीक है, इससे पहले आप नोट्स में जो अभी मैंने बताया है वो देख लो। माइक बंद करो विवेक, प्रैक्टिस में चीज ले आओ कि जब आपका बोला हुआ हो जाए तो माइक बंद हो जाना चाहिए। चलो देखो, तो ये सारी चीजें आप नोट्स में यहाँ पे एक बार रीड कर लो, देन मैं अगले मीटिंग में बात को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो ये सारी बातें हैं। देखो तो आप क्या करो, यहाँ तक चीजों को देख लो एक बार, यहाँ तक। ठीक है, देन मैं अभी आपको एनर्जी फ्लो बताता हूँ अगले मीटिंग में। ये मीटिंग समाप्त होने वाला है। ठीक है, अगले मीटिंग में मैं आपको बताता हूँ एनर्जी फ्लो। आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में। इस मीटिंग में पूरा एनर्जी फ्लो होगा नहीं।